नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोध रूपी परम शत्रु से होने वाली हानि का यह आध्यात्मिक पक्ष है। यदि लौकिक पक्ष की बात करें तो क्षणिक क्रोध भी कभी कभी मानव के संपूर्ण जीवन को ही बिगाड़ देता है। ऐसे उदाहरण प्रतिदिन ही हजारों की संख्या में देखने को मिलते हैं। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रोध करना श्रेष्ठ गुण है, किंतु क्रोध आना बहुत बड़ा दुर्गुण है। ध्यान से समझें। यदि किसी भी परिस्थिति में आपको स्वयं क्रोध हो आए तो यह दुर्गुण है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, अर्थात व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हो जाता है और इस अवस्था में स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य तन मन धन आदि की हानि कर बैठता है। अतः क्रोध यदि स्वयं आए तो दुर्गुण है, किंतु क्रोध यदि विचार पूर्वक किया जाए तो यह एक गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यही तो कहा था कि यदि चीरहरण के समय आपने क्रोध किया होता तो आज कुरुवंश का नाश नहीं होता। भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भी भीष्म पितामह पर क्रोध किया और रथ के पहिए से उन्हें मारने दौड़ पड़े। यदि आप समय पर क्रोध नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कायरता का वास है। अतः समय पर विचार पूर्वक क्रोध करना एक गुण है, किंतु यदि क्रोध आ जाता हो तो ऐसे क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। यदि आप बहुत अधिक क्रोध करते हैं या आपको बार बार क्रोध आता है तो स्वाभाविक है कि आप कहीं भी ध्यान एकाग्र नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं और हानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि सर्वप्रथम आपको अपने जीवन से क्रोध और तनाव को दूर करना होगा, तभी आप कोई भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्रोध की निवृत्ति हेतु मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ उपायों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। अनावश्यक क्रोध एवं मानसिक तनाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन आप यह कुछ आसान से उपाय अपना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजरंग बली की उपासना के साथ आप मंगलवार का विधिवत उपवास करें। इसके लिए मंगलवार के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत करें। मंगलवार के व्रत में नमक पूर्णतः वर्जित होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप फलाहार ले सकते हैं, दुग्धाहार ले सकते हैं। कुछ ही दिन व्रत करने से आप अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही अनुभव करेंगे। मंगलवार के दिन श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही इससे व्यक्ति का मन भी शांत होता है और किसी भी प्रकार के बुरे विचार, भूत पिशाच, ऊपरी हवा आदि का डर या फिर मानसिक तनाव दूर होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। इसके लिए चमेली के तेल और कामी सिंदूर का प्रयोग करें। कहते हैं चोला चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के कष्ट और परेशानियों को दूर करते हैं। मंगलवार का व्रत और पूजन यदि आप कर रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन बजरंग बली को तुलसी भी अवश्य चढ़ाएं। कहा जाता है कि बजरंग बली जी को भी तुलसी बहुत प्रिय होती है। ऐसे में आप चाहें तो तुलसी के पत्ते को पहले साफ कर लें, उसके बाद उस पर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर बजरंग बली जी को अर्पित करें।
ऐसा करने से आपका मन शांत होगा, क्रोध और ईर्ष्या दूर होगी। साथ ही जीवन में पनपने वाले किसी भी तरह के बुरे विचारों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।